नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। राजस्थान उपचुनाव को लेकर 3 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को नतीजे सामने आने वाले हैं। इस बार कौन विधायक बनकर विधानसभा में जाएगा, इसके लिए केवल और केवल सिर्फ 3 दिन बचे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ और सभी सीटों पर चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। नतीजों में अभी 3 दिन हैं, लेकिन सेब, बोतल और गन्ना किसान ने प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी को बढ़ा दिया है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अमित ओला, बीजेपी के राजेंद्र भांबू और निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा के बीच में जीत के लिए कड़ी जोर से आजमाइशें जो है वो देखी गई है। यहाँ हाथ और कमल के सामने सेब यानी कि जो गुड़ा का चुनाव चिन्ह था, सेब जो खाने वाली सेब है वो चुनाव चिन्ह लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय रहा है। दौसा सीट पर बीजेपी के जगमोहन मीना और कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा आमने सामने रहे। यहाँ मतदान के दिन हाथ और कमल पर वोट की चर्चा रही। वहीं देवली उनियारा उपचुनाव में बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर और कांग्रेस के कस्तूर चंद मीना के सामने निर्दलीय नरेश मीना ने कड़ी चुनौती पेश की है। हालांकि मतदान के दिन नरेश मीना ने अपने चुनाव चिन्ह गन्ना किसान का चित्र ईवीएम पर स्पष्ट नहीं दिखने का भी आरोप लगाया था। हालांकि आपने देखा होगा नरेश मीना ने तो किस तरह का माहौल देवली उनियारा सीट पर बनाया था। थप्पड़ कांड के बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। हालांकि राजस्थान में इन 7 सीटों में एक सीट जो है वो है खिमसर उपचुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा माहौल गरमाया हुआ था और ये सीट अपने आप में हॉट सीट है। खिमसर उपचुनाव के मैदान में रेवंत राम डांगा, डॉक्टर रतन चौधरी और कनिका बेनीवाल एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सबसे बड़ी सीट थी राजस्थान में। यहां पर कनिका बेनीवाल आरएलपी से थी, रतन चौधरी जो कांग्रेस से थी और रेवंत राम डांगा बीजेपी से थे। हालांकि कांग्रेस खिमसर में इतना दमखम नहीं दिखा पाई, लेकिन आरएलपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में इस वक्त जबरदस्त टक्कर खिमसर में है। हालांकि अलग अलग गणित सामने आ रहे हैं। 84 सीट पर कारीलाल ननोमा, महेश रोत और अनिल कुमार कटारा के बीच में दिलचस्प मुकाबला है। वहीं सलूम्बर में शांता अमृतलाल मीना, रेशमा मीना और जितेंद्र कुमार कटारा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय संघर्ष है। खिमसर सीट पर भी त्रिकोणीय बताया गया था, लेकिन वहां त्रिकोणीय नहीं था। वहां पर केवल और केवल जो टक्कर है वो इस वक्त आरएलपी और बीजेपी के बीच में है। लेकिन आपको बता दें कि सलूम्बर सीट पर यह त्रिकोणीय मुकाबला है। रामगढ़ में सुखचिंत सिंह और आर्यन जुबेर चुनावी दंगल में है। माफ कीजिएगा, रामगढ़ में सुखविंत सिंह नाम है। सुखविंत सिंह और आर्यन जुबेर चुनावी दंगल में है। हालांकि सट्टा बाजार इन सबसे परे है। सट्टा बाजार अलग ही गणित जो है वो दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार अलग ही गणित बता रहा है। सट्टा बाजार कह रहा है बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस कमजोर है, हनुमान बेनीवाल चुनाव हार रहे हैं, रेवंत राम डांगा चुनाव जीत रहे हैं। यहां तक कि आंकड़े ये तक कह दिए गए हैं कि 7 से 8 हजार वोट से भी रेवंत राम डांगा चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सेब चुनाव चिन्ह जो है सेब, गन्ना किसान और बोतल, इन 3 चुनाव चिन्ह ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत तो खड़ी कर दी है और ये मुसीबत लगातार बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। हालांकि सट्टा बाजार का वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं।